नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह आपके अपने चैनल @आर्यभट्ट अकेडमी 2012 में स्वागत करता हूं। हम आपसे आज चर्चा करेंगे कि हमारे सामने जो कई सारे एग्ज़ाम्स लगे पड़े हैं, हम किस तरह इन एग्ज़ाम्स को व्यवस्थित करें या हम किस तरह पहले कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें या कौन सा एग्ज़ाम्स छोड़ें। अगर इस तरह का विचार आप सभी लोगों के मन में आ रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हम सबसे पहले उन स्टूडेंट की बात करेंगे जो तीनों एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि किसी का वीपीओ भी होगा, जो ग्राम पंचायत या अधिकारी का है, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की है, फिर सामने रेलवे की वैकेंसी है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसमें 3 में हैं और एसएससी का एग्ज़ाम भी देते होंगे, अच्छे स्कॉलर हैं, तो सीधी-सादी बात है कि ये चारों एग्ज़ाम्स लगे हैं और समस्याएँ होंगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप वीपीओ एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट आ भी गई है और अप्रैल में उसका एग्ज़ाम होने वाला है और मार्च चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर व्यक्ति को वही करना चाहिए जो सामने पड़े। तो सबसे पहला एग्ज़ाम अभी आपका वीपीओ का है, तो वीपीओ की तैयारी में आप लोग तन, मन, धन से जुट जाइए। ये ज़रूरी है, क्योंकि अन्य एग्ज़ाम्स की डेट अभी संभावित है और भविष्य में क्या होगा उसको किसी ने नहीं देखा है। तो मेरे हिसाब से वीपीओ की तैयारी में जुटे, और साथ में अगर भाई सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको थोड़ा-थोड़ा समय सबके लिए निकालना पड़ेगा। मीन्स जूनियर जूनियर संभावित मान के चलिए मई में है और इधर एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आने वाली है। तो इसके लिए भी आप ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा अगर आपसे निकल सकता है तो ज़रूर निकालिए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप तभी तभी सफल होंगे जब हर सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। हाँ, ये कठिन दौर है कि हम क्या करें, किसको पढ़ें, किसको छोड़ें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ऐसी चीज़ें थी कि एग्ज़ाम्स था ही नहीं। तो हम लोग ये सोच रहे थे एग्ज़ाम्स आ जाएँ, और एग्ज़ाम्स अभी तक अब आए तो सारे एक बार में ही सभी एग्ज़ाम्स आ गए। वो भी अगर हम पैटर्न की बात देखें तो पैटर्न काफ़ी अलग-अलग है तीनों एग्ज़ाम्स के। तो ये समस्या स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इस समस्या का निवारण यही है कि जो सामने पहले पढ़े आप उसको देखिए। हाँ, वीपीओ के लिए अगर आपने पहले से पढ़ा है, मतलब अगर आप जब से उसकी कट ऑफ आई है, 1 डेढ़ साल हो गया, तब से पढ़े हैं, दो 1 आध 2 बार सिलेबस को कवर किए हैं, तो ज़रूर उसको पढ़िए। और नए अगर कोई नया पढ़ना मतलब लग रहा है कि नहीं 2-3 महीने से पढ़ूँ, तो अगर वो उसे लगता है कि कम से कम जब मतलब अप्रैल तक वो 3 बार सिलेबस को कवर कर सकता है। जितना सिलेबस है अगर 3 बार कवर कर लेगा तो मेरे हिसाब से उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी होगा, एग्ज़ाम्स के 3 महीने पहले से अगर वो 3 बार सिलेबस को कवर कर लेता है, तो सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। तो अगर उसको लगता है कोई नया अगर आया हो, मतलब 15, 20, 25 दिन या डेढ़ 2 महीने से ये सोच रहा हो कि हम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेंगे और सिलेबस को कवर कर लेंगे, तो कम से कम 3 बार तो कर ही लें। 3 बार सिविल स्कोर कर ले, जाके एग्ज़ाम दे, 100% श्योरिटी है कि फिर एग्ज़ाम्स से बाहर उसे कुछ आने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ व्यक्ति को करना चाहिए। बाकी अन्य समय जो बचे आपका, थोड़ा-सा जूनियर के लिए भी पढ़ लीजिए, एनटीपीसी के लिए भी पढ़ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।